हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो सेशन 3 था वो 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए था। चैप्टर वही था रोटेशनल डायनामिक्स। आज हम सेशन 4 कंसीडर कर रहे हैं। जो 3 मार्क्स पे जो क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूमेरिकल बेसिस जो क्वेश्चन है उसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन जो न्यूमेरिकल जो बेसिस क्वेश्चन है उसको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसमें का जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो रेलवे ट्रैक गोज अराउंड अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 1 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर। फाइंड द एलिवेशन ऑफ आउटर रेल अबाउट द इनर रेल सो दैट देयर इज नो साइड प्रेशर अगेंस्ट द रेल व्हेन the train goes round the curve at 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें ये एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये फर्स्ट स्टेप है न्यूमेरिकल्स की। और सॉल्यूशन में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू 1 किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर का मीटर में कितना होगा, पावर में हम लिखे तो 10 टू द पावर 3 मीटर होगा। 10 टू द पावर 3 मीटर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन रेल इज, यानी हमें यल की वैल्यू दी हुई है, दैट इज द 1 मीटर। ओके, फाइंड द एलिवेशन ऑफ आउटर रेल अबाउट द इनर रेल। आउटर रेल से इनर रेल कितना हाइट पे है, यानी उसका हमें एलिवेशन निकालना है, यानी हाइट की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, अपना स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो v की वैल्यू हमें दी हुई है। v की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर के हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, पहले कन्वर्शन फैक्टर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 36 इंटू 5/18, ये एक कॉमन फैक्टर है जो हम यूज करते हैं मीटर पर सेकंड का कन्वर्शन करने के लिए। तो यहां पे हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। कितना मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसके बाद अब ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, और ये एग्जाम्पल के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला H इक्वल टू यल साइन थीटा। H इक्वल टू यल साइन थीटा। अब अगर हमें यल की वैल्यू H की वैल्यू अगर निकालना है तो हमें फॉर्मूले से यल की वैल्यू पता है, लेकिन थीटा की वैल्यू पता नहीं। जो इंक्लिनेशन जो एंगल रहता है आउटर रेल और इनर रेल के इंक्लाइन जो एंगल रहता है उसको हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, यानी हमें फॉर्मूला पता है एंगल का, tan थीटा दैट इज इक्वल टू v²/rg, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी v की वैल्यू है 10 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 100, यानी उसको हम पावर में लिखते हैं 10 टू द पावर 2। r जो है वो है 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे जो है g की वैल्यू वो है 9.8। ओके, तो अब g की वैल्यू 9.8 है, ये हो गए 10 टू द पावर 3 और ये हो गए 10 टू द पावर 2। यानी यहाँ पे 10 टू द पावर 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये 10 रिमेनिंग रहेगा। यानी यहाँ पे आएगा हमारा tan थीटा
that is equal to 1/98, 10 into 9.8 यानी 98 tan थीटा that is equal to 1/98 और इसको अगर सॉल्व अगर किया तो 1/98 इसको अगर हमने सॉल्व अगर किया तो हमें क्या मिलेगा 0.98 1 डिवाइडेड बाय 98 का वैल्यू क्या होगा 0 देना पड़ेगा हमें 0 और एक और 0 देना पड़ेगा यानी वो 100 करने के लिए और एक 0 देना पड़ेगा वो 100 हो गए यानी 98 और 100 यानी 1 का होगा 1 ये होगा उसके बाद 2 रिमाइंडर आएगा 2 रिमाइंडर से उसको और हमको 0 देना पड़ेगा और लास्ट में ये आएगा हमारा tan थीटा दैट इज इक्वल टू 0.0102 ओके सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.0102 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.0102 ओके तो थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू हमारी जो आएगी इट इज अ वेरी स्मॉल 0.5 डिग्री 0.58 डिग्री ऐसी अप्रोक्सीमेटली टू 0.58 डिग्री आती है यहां पे ओके तो 0.58 डिग्री इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू और हमें एक अप्रोक्सीमेशन पता है डियर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेशन क्या है हमें अप्रोक्सीमेशन पता है वो अप्रोक्सीमेशन क्या है If theta is very small, then sin theta is approximately to tan theta. ये अप्रोक्सीमेशन हमें ये फॉर्मूले में क्या करना है यूज करना है ये न्यूमेरिकल में क्या करना है यूज करना है ये अप्रोक्सीमेशन हम कब यूज करते हैं व्हेन थीटा की जो वैल्यू है व्हेन थीटा इज स्मॉल यानी 0 डिग्री में थीटा की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 डिग्री में थीटा की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 डिग्री के समथिंग 2 डिग्री 2.1 2.2 डिग्री ऐसा अगर थीटा की अगर वैल्यू अगर आती है तो उसे हम साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टू tan थीटा क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ओके तो ये अप्रोक्सीमेशन सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए है बाकी एंगल के लिए हमें थीटा की वैल्यू निकालना है और थीटा की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है लेकिन अप्रोक्सीमेशन यूज करने से हमें दोबारा जो है वो थीटा की नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट का जो रहता है फर्स्ट रो 0 डिग्री का 1 डिग्री का वो सेम है आपने अगर लॉगरिथम में अगर चेक किया तो आपको नजर आएगा डियर स्टूडेंट 0 डिग्री और 1 डिग्री नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट सेम वैल्यू है ओके तो उसका जो हमने अगर यूज किया तो हमें क्या मिलेगा यल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टू tan थीटा ओके तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.0102 तो एच इक्वल टू यल की वैल्यू हमें 1 मीटर दी हुई है 1 इंटू 0.0102 यानी 0.0102 मीटर में हुआ है और इसको अगर सेंटीमीटर में अगर करना है तो यहां पे हमें मिलेगा 1.02 सेंटीमीटर दैट इज 1.02 सेंटीमीटर इतनी उसकी जो रहेगी आउटर ये रेल और इनर रेल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा अबाउट द इनर रेल इंक्लिनेशन एंगल भी वेरी स्मॉल और उसकी हाइट भी क्या होगी वेरी स्मॉल 1.02 सेंटीमीटर ओके तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन का आंसर और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ओके तो सेकंड क्वेश्चन में फ्लाई व्हील ऑफ मास 8 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी हमें सॉल्यूशन में हमें यम की वैल्यू दी हुई है 8 किलोग्राम उसके बाद आर जो है आर यानी रेडियस जो है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर उसका हमें कन्वर्शन मीटर में करना है तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2
यानी 10 टू द पावर -1 मीटर होगा, यानी 0.1 मीटर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड, यानी हमें ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 5 रेडियन पर सेकंड, 5 रेडियन पर सेकंड, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेटिंग टॉर्क ऑफ 0.01 न्यूटन मीटर, यानी 0.01 भी आप लिख सकते हो, और उसको अगर पावर में अगर लिखना है तो वो होगा 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। ओके, और उसका जो टाइम जो दिया हुआ है, टाइम स्मॉल टी की वैल्यू वो है 10 सेकंड। ओके, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा एल की वैल्यू हमें निकालना है और डेल्टा ई की वैल्यू हमें निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो इसके लिए ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन था। अब इसके लिए फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम का चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी वो होगी L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। ओके, तो L का जो जनरल जो फॉर्मूला रहता है एंगुलर मोमेंटम का वो रहता है I ओमेगा। ओके, अब फ्लाई व्हील का जो मास दिया हुआ है 8 किलोग्राम है एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो सेम रहेगा। यानी इसको अगर फॉर्मूले को अगर हमने अगर कन्वर्ट अगर किया तो ये फॉर्मूला डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू I ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ऐसा फॉर्मूला आएगा I ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओके, तो I हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं है, तो I की वैल्यू हमें निकालना है। अब फ्लाई व्हील ऑफ मास 8 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड, यानी ओमेगा 1 की वैल्यू हमें 5 रेडियन पर सेकंड दी हुई है फॉर्मूले में। आई वैल्यू दिया नहीं है, हमें आई की वैल्यू निकालना है और ओमेगा 2 की भी वैल्यू निकालना है। तो पहले हम आई की वैल्यू निकालते हैं। फ्लाई व्हील यानी आपको पता है डियर स्टूडेंट, डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, दैट इज रोटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो एक्सिस सेंटर से पास होती है उसके अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो रोटेट होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, और उसका जो फॉर्मूला है वो है यम आर स्क्वायर बाय 2। वो फॉर्मूला क्या है, यम आर स्क्वायर बाय 2। अब इसको अगर हमने अगर सॉल्व अगर किया, आई की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने निकाली तो वो क्या आएंगी 4 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये होगी आई की वैल्यू, ये हो गई आई की वैल्यू। अब ओमेगा 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें पता है कि हमें क्या दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, और टॉर्क का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है उसके बेस उसको यूज करके हमें ओमेगा 2 की वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, और उसको अगर हमने अगर सिंप्लीफिकेशन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे 5 आएंगे, यहां पे 2 आएगा और यहां पे आएगी ओमेगा 2 माइनस 5। ओके, तो इस पर से ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 2 की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो ट्वाइस ओमेगा 2 माइनस 10, यानी 5 अगर उसमें अगर ऐड किया तो वो होता है ट्वाइस ओमेगा 2 15, देयरफॉर ओमेगा 2 इक्वल टू 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 रेडियन पर सेकंड। कितना आया डियर स्टूडेंट, 7.5 रेडियन पर सेकंड। और 7.5 रेडियन पर सेकंड अगर हमने अगर वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें मिलेगा 10 टू द पावर -1। यूनिट क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 10 टू द पावर -1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमने चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली है। अब वैसे ही हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो भी बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यानी ये होगा 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ओके, तो यहां पे 1/2 I की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻²। ओमेगा 2 है ओमेगा 2 स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर निकालना है, और 7.5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। 75 का अगर स्क्वायर हमें पता है, और यूनिट प्लेस में अगर 5 अगर है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी मेथड है। 5 का स्क्वायर करना है 25 आएगा, और 7 के नेक्स्ट जो डिजिट है उसका और 7 का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 7 के नेक्स्ट डिजिट क्या है? 8 है, यानी 8 × 7 दैट इज द 56, यानी 5625, और 7.5 का स्क्वायर यानी 56.25 होगा। क्या होगा? 56.25, यानी यहां पे 56.25 माइनस ओमेगा 1 है 5 यानी 25। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? 62.5 × 10⁻⁻² जूल। हमारी जो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, ये जो हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने 10 स्टेप आपको समझाए थे, कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसकी जो लास्ट जो स्टेप है, अगर 10 का पावर 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, तो उसको हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, यानी ये -2 है, इसमें हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, यानी जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट क्या होगा? शिफ्ट होगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625 जूल। 0.625 जूल। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। कौन सा? सेकंड। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा, सेकंड न्यूमेरिकल देखा। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद का जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल है। और 2 व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रोटेट साइड बाय साइड at the rate of 120 revolution per minute and 240 revolution per minute respectively in the opposite direction, यानी 2 व्हील जो है रोटेट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। If now both the wheels are coupled by means of weightless shaft so that the wheels rotate with a common angular speed, calculate the new speed of rotation, यानी हमें उसका ओमेगा जो है वो जो कॉमन एंगुलर स्पीड से रोटेट होता है ओमेगा, उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे प्रिंसिपल पे क्या है? डिपेंड्स है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और उसका जो फॉर्मूला है वो होता है L = I ओमेगा दैट इज द कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, यानी बिफोर कपलिंग एंड आफ्टर कपलिंग, दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या होना है? सेम होना है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल ऐसा फॉर्मूला है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। ओके, ये हो गए जनरल फॉर्मूला हो गए। अब ये जनरल फॉर्मूले को हमें ये न्यूमेरिकल के हिसाब से क्या करना है? चेंज करना है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि I1 ओमेगा 1 इसमें भी हमने कॉमन एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, इसलिए हमने ओमेगा लिया है।
ओके, तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा I2। अब टू व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों भी व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, यानी I1 और I2 की वैल्यू I है, यानी I1 I2 दैट इज इक्वल टू I, एक ये हो गया। उसके बाद रोटेशन जो स्पीड है, वो रोटेशन स्पीड कैसा है देखो, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी ओमेगा 1, और उसके बाद 240 रिवॉल्यूशन यानी ओमेगा 2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन से ये जो I1 ओमेगा 1 होगा वो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। यानी हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहां पे भी I1 I2 यानी I ये होगा I प्लस I ओमेगा। ओके, तो यहां पे आएगा टॉइस I इंटू ओमेगा, ये आएगा। यहां पे I1 की वैल्यू अगर I डाली, उसमें I2 की वैल्यू I ओमेगा कॉमन निकलेगा, I प्लस I2 टॉइस I इंटू ओमेगा होगा। और ये यहां पे क्या मिलेगा, I इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू टॉइस I ओमेगा, दैट इज इक्वल टू टॉइस I ओमेगा। अब ये फॉर्मूला हो गया है। अब ये फॉर्मूले में आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, I की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो ओमेगा की वैल्यू, लेकिन हम इससे भी एकदम सिंपल ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं। ये I क्या होगा, कैंसिल होगा। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू निकालना है, तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2। ओमेगा का कन्वर्शन हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में करना पड़ेगा, और इसका भी हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई ओमेगा, इसका भी 2 पाई अगर हमने 2 पाई कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा n2 माइनस n1 बाय 2, n2 माइनस n1 बाय 2। सो यहां पे क्या होगा, सॉरी यहां पे n आएगा, नंबर ऑफ रोटेशन 2 पाई n आएगा। ये 2 पाई कैंसिल हुआ, सिंपल फॉर्मूला रेडी हो गया डियर स्टूडेंट। n न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन, n दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय 2। n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू है 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, n1 की वैल्यू है 120 आरपीएम। ओके, और उसके बाद यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर की 240 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, सो n इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट डियर स्टूडेंट, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा रोटेशनल डायनामिक्स में न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, और हमारा सेशन 4 है। तो ये जो रोटेशनल डायनामिक चैप्टर के हमने एमसीक्यूज लिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिए, और जो है 3 मार्क के न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन हमने कंसीडर किए। थ्योरेटिकल बेसिस आपको समझ में आ जाता है, डिराइव एक्सप्रेशन, ऑब्टेन द इक्वेशन, सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। हमारा वीडियो अगर पसंद अगर आया तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट। हम जो है वो नोट्स भी प्रोवाइडेड करते हैं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जो अकाउंट है उसकी चैनल की लिस्ट हम और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे ज्वाइन करके आप हमारे नोट्स का भी आनंद ले सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।